हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज अपन एनालिसिस करेंगे निफ्टी के बारे में। कल कैसे ट्रेड करेगा, कल के क्या स्टॉक्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज अपन एनालिसिस करने वाले हैं। निफ्टी 22,000 लेवल पे पहुंचेगा या 25,000 लेवल पे, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विथ फैक्ट्स एंड फिगर। और ग्लोबल मार्केट भी क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑप्शन चेन, सारी चीज़ें आज स्टडी करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, थंबनेल में जो आपने देखा 22,000 अपन को मिलने वाला है या अपन को मिलेगा 25,000, ये दोनों में हमको अभी कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डे की कैंडल यहाँ पर मैंने आपके सामने लगाई हुई है, इसको टाइमिंग के लिए हटा देता हूँ मैं। और डे की कैंडल जो लगाई हुई है वहाँ पर आपको देखने कुछ मिलेगा। सबसे पहले ये देखना मिलेगा अपन को कि जो निफ्टी है वो हो गया है ओवर सोल्ड लेवल पे आ गया है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत दिनों से, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन का जो सपोर्ट था वो आज निफ्टी ने तोड़ा ही नहीं है। तोड़ के क्लोजिंग भी यहाँ पर दी हुई है। क्लोजिंग हमेशा इम्पॉर्टेंट रहती है, ये मैं अपने लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी बोलता हूँ। जैसे कि आज के लाइव ट्रेडिंग सेशन में मैंने कुछ पॉइंट्स बुक किए, कंसोलिडेटेड था बट फिर भी मैंने एक प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ पे जाके आप लाइव सेशन मेरा चेक कर सकते हो। जब क्लोजिंग होती है तो क्लोजिंग में ये चीज़ हमको क्लियर हो जाती है कि भाई ये सपोर्ट जो है टूट चुका है अच्छे से। अब यहाँ पे दो तीन कंडीशंस हो सकती है। एक, सबसे पहले मैं 1 वीक का व्यू लगाता हूँ ताकि हमको पता चले कि निफ्टी यहाँ पर और कब आ चुका है। तो ये जो स्पाइक्स आपको दिख रही हैं, ये जो है बजट के दिन की स्पाइक है या इलेक्शन के डे की स्पाइक्स आपको यहाँ पे दिख रही है। और निफ्टी जो है अपने यहाँ से एक लेवल जो मैंने ड्रॉ किया था बहुत दिनों पहले, अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, इस लेवल को तोड़ के रीटेस्ट भी कर लिया है और अब यहाँ पर नीचे जा रहा है। अब दूसरा जो रीसेंट सपोर्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पर, वो थोड़ा सा डीप है, दैट इज़ 21,800। 21,800 में अभी हमको पहुँचने में 700 पॉइंट का और फॉल जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। 700 पॉइंट फॉल हो गया, इसका मतलब आप ये समझ लो कि निफ्टी जो है अच्छा खासा लेवल पे करेक्ट हो गया। देखने वाली बात यह है कि जब वन वन वीक का जब मैं चार्ट लगाया हूँ तो आई आर एस आई जो है अभी भी वीक डायरेक्शन पे ही हमको दिखा रहा है। आर एस आई डाइवर्जेंस अगर आप जानते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है वो, उसके भी ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। जब वीकली व्यू से हम लोग मंथली व्यू पे स्विच होते हैं, आज बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो दिखेगा मंथली व्यू पे कि 1 2 3 4 5, पिछले 5 महीने से निफ्टी ने ग्रीन क्लोज नहीं किया है। ग्रीन क्लोज नहीं किया क्या मतलब, पिछले 5 महीने से निफ्टी कंटिन्यू फॉल आउट दे रहा है। अब 5 महीने से फॉल आउट दे रहा है तो हमको एक मंथ और ऐसा देखने को मिल सकता है, दैट इज़ द मंथ ऑफ मार्च ऑल्सो। अभी इस मंथ की क्लोजिंग नहीं हुई है हालांकि, बट फिर भी एक एश्योरिटी हमको समझ में आ रही है कि ये वाला जो लेवल है ये टच हो सकता है। अब स्मॉल टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, अगर अपन वन डे का वापस से लगा लेते हैं, तो मैंने एक सपोर्ट अल्टीमेटली अभी यहाँ पे ड्रॉ किया है आपके सामने, दैट इज़ 21,800 का सपोर्ट यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। दूसरा आर एस आई जो है वन डे के लेवल पे आर एस आई जो है ओवरसोल्ड चला गया। वो अब ट्रेड कैसे करना है हम लोगों को, तो 15 मिनट का चार्ट अगर लगाते हैं हम लोग तो आपको ये दिखेगा। आज मैंने अपने लाइव ट्रेडिंग सेशन में दिखाया था कि एक हम लोग बेरिश ट्रेड लेने वाले थे। ध्यान से सुनिएगा, बेरिश ट्रेड में ये हमारा एंट्री पॉइंट था और ये हमारा एग्जिट था, स्टॉप लॉस, और ये हमारा टारगेट था। यहाँ पे आप देखोगे एग्जैक्ट हमारे एस एल को हिट किया सबसे पहले, यहाँ पर आया वापस से, यहाँ पे हमारे टारगेट को अचीव करने वाला था। बट जिन्होंने लाइव सेशन मेरा अटेंड किया होगा उनको मैंने बोला था कि हम लोग एस एल पे एंट्री बनाएंगे टेक्निकली आज। राइट, तो ये हमारी एस एल पे एंट्री थी और यहाँ तक हमने मूव को कैप्चर किया। अब देखने वाली बात यह है कि कल की डेट में अगर ये बॉक्स के ऊपर या नीचे कहीं पे भी ब्रेकआउट देता है और 15 मिनट की कैंडल, मेरी बात ध्यान से समझना, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है दोस्त, 15 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज करता है तो ही हम लोग यहाँ पे बेयरिश ट्रेड लेने वाले हैं। कल एक छोटा सा रिवर्सल एक मेरे को दिख रहा है जो कि
बन सकता है कल की डेट पे। वो हो सकता है 22,800 तक का रिवर्सल कल हमको दे दे 1 या 2 दिन, फिर एक बड़ा फॉल यहाँ पे अवेटेड है। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसा अभी मार्केट चल रहा है सब तरफ तगड़े से बिकवाली चल रही है, सेलिंग चल रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट है बाहरी पैसा बोले तो FII। FII पिछले कंटिन्यूसली 92 डेज से एक भी दिन खरीदी नहीं है, बेची ही है, सेल ही किया है। तो जब एक्सटर्नल पैसा निकल रहा है इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मार्केट में क्रैक आपको देखने मिलेगा। मैं कभी भी बोलता हूँ कि रिलायंस और HDFC को भी फॉलो करेंगे अपन। तो अपन आते हैं सबसे पहले HDFC में। HDFC में कुछ खास मूव यहाँ पे था नहीं। फर्स्ट हाफ जो था वो पूरा कंसोलिडेशन था, पहले एक फॉल आया, फिर कंसोलिडेट किया, और इस लेवल को जब ब्रेक किया तो उसमें भी स्लो एंड स्टडी 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ गया। HDFC में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा फॉल ये दे चुका है, दिख रहा होगा आपको। ये बहुत बड़े क्रैक यहाँ पे हो चुके हैं, नीचे खुला, और आज भी यहाँ पे पुल बैक ही देखने मिला है कि खुला तो नीचे है बट वापस से वो ऊपर जाके अपने आप को क्लोज कर दिया और एक हैमर कैंडल बना दिया। मतलब बट एक चीज़ यहाँ देखो, कैंडल भले ही ऐसी बनी है बट RSI जो है वो वीक है। अब यहाँ पे ये हमको पता चलता है कि भाई सब बायर आ रहे हैं बट RSI वीक है, मतलब स्ट्रेंथ कम है, वॉल्यूम कम है। तो इन दिस केस जस्ट वेट एंड वॉच, कभी भी गैप डाउन करके मार्केट को गिराया जा सकता है। HDFC में अगर हम लोग ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो अभी तो मैं बोलूँगा इसको अवॉइड करो, पर जिनको लेना है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्लोज करता है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्लोज करता है, मूविंग एवरेज कैसे लगाना है और क्या होता है वो, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या गोल्डन क्रॉस ओवर है, उसके रिलेटेड एक वीडियो है, वो जाके आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। गोल्डन क्रॉस ओवर, सॉरी, 200 मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो नो डाउट आप लोग फिर इसमें बुलिश थोड़ा सा मूव कैप्चर कर सकते हैं। रिलायंस की अगर बात करेंगे तो रिलायंस में कुछ कारोबार नहीं हुआ भाई साहब, रिलायंस में हुआ है बोरियत भरा माहौल। सो ये है बोरियत भरा माहौल का रेंज, इस पर्टिकुलर रेंज पे ही काम किया, एक बार थोड़ा सा नीचे गया है और थोड़ा सा शुरू में ऊपर गया, दैट्स इट। तो रिलायंस में अपन कुछ बात नहीं करेंगे। सेम एज फॉर द निफ्टी ऑल्सो। निफ्टी का भी अगर मैं 5 मिनट का कैंडल दिखाऊंगा आपको तो आप बोलोगे सर यही काम हुआ है, दिख रहा है। तो इसी रेक्टेंगल को मैंने कल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। ट्रेडिंग के जो लेवल्स हैं वो एकदम सिंपल है। सिंपल कैसे हो गए हैं कि अगर इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग देता है, सिंपल सिंपल है लॉजिक हमारा, 15 मिनट की क्लोजिंग वी विल गो फॉर दी कॉल। इसके नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग, RSI को फॉलो कर लेना, 15 मिनट की क्लोजिंग वी फिर गो फॉर पुट। अब RSI को फॉलो करने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे मूवमेंट आए थे, जैसे ये मूवमेंट था, ये पूरा आपको बताया 2 कैंडल बना के भाई ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। ये आपको 2 कैंडल बना के बताया कि ब्रेकआउट हो गया, बट हुआ नहीं ऐसा, तुरंत मार्केट रिवर्स कर गया 15-20 मिनट के अंदर। तो जब फॉल्स ट्रैप में आपको नहीं पड़ना है, यही आप लोगों को मैं नॉलेज देना चाहता हूँ। आते हैं अपन ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन क्या बोलता है, ऑप्शन चेन में आज फुल डे में जो कारोबार हुआ है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 22,700 से लोग निकले हैं, सपोर्ट कमजोर हुआ है, 750 से निकले हैं, 800 से निकले हैं। वहीं अगर मैं 600 की अगर बात करता हूँ तो 600 में आपका जो सपोर्ट है बड़ा है, रेजिस्टेंस भी बड़ा है। अब अल्टीमेट जो सपोर्ट अभी के लिए दिख रहा है शॉर्ट टर्म के लिए वो है 22,500 का। 22,500 ब्रेक होता है तो यहाँ से आप गिरी हालत में 300 पॉइंट की गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे देखने वाली ये है कि विक्स जो था मॉर्निंग में हाई था, लाइव सेशन में मैंने बताया था, और अभी जो है वो लो हो गया है, मतलब कमज़ोर हो गया इंडिया विक्स। तीसरी चीज़ ये है पुट कॉल रेशियो 0.6 है, मतलब अति बियरिश मार्केट आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान समझना, कि इंडिया विक्स हो गया है लो, ठीक है। करेक्शन का जो लेवल है वो भी आ चुका है, एक लेवल मैं आपको बता रहा हूँ 22,200, 22,200, यहाँ पे हो सकती है बाइंग अच्छे से। अगर यहाँ पे विक्स लो रहा, विक्स मतलब 12-13 के आसपास रहा और ये लेवल को टच कर दिया,
तो एक एजम्पशन ये निकाल सकते हैं कि बाइंग हमारे मार्केट में वापस से स्टार्ट हो सकती है फॉर अ कपल ऑफ डेज ओनली। लॉन्ग टर्म में नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब तक फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं होता मेरे को पर्सनली ऐसी उम्मीद नहीं है कि बाइंग आ सकती है इन द मार्केट। सो आपको करना क्या है, अभी इन्वेस्टमेंट वाले मोड में मत जाओ। अभी अगर आपको लगता है थोड़ा मोमेंट है, आप ट्रेडिंग करिए, उससे इनकम कर लीजिए। और ट्रेडिंग में भी मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि एकदम लंबा 50-60 पॉइंट का वेट मत करो। 10 पॉइंट मिलता है तुरंत एसएल डालो। आज भी मैंने वही किया था, मैंने लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप जाके चेक कर सकते हो। छोटे छोटे पॉइंट बुक करने की टारगेट रखिए अभी, क्योंकि आरएसआई जो है कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। जहाँ पे कंफर्मेशन होगा उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे। बिना कंफर्मेशन के आपको ट्रेडिंग अभी अवॉइड करनी है, क्योंकि आपको एक चीज़ क्लियर रहनी चाहिए, ट्रेडिंग जो है वो एक बिज़नेस है। बिज़नेस को बिज़नेस के अकॉर्डिंगली करिए। अगर आप इसको गैम्बलिंग करेंगे तो आपको पक्का आज नहीं तो कल लॉस होने वाला है, राइट। और भी मेरी ट्रेनिंग की वीडियोस हैं, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और कुछ आपको क्वेरी रहेगी कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।